मूवी के शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो कि एक रोबोट होता है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। एक दिन डेविड अपने क्रिएटर यानी उसको बनाने वाले से पूछता है कि मुझे तो आपने बनाया है मगर आप इस दुनिया में कैसे आए, आपका क्रिएटर कौन है। तो वो आदमी कहता है कि इस बात का जवाब तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो डेविड कहता है कि वैसे भी मैं आपसे सुपीरियर हूँ और हमेशा मदद के लिए ही यूज होता रहूंगा। आपकी उम्र तो वक्त के साथ बढ़ती चली जाएगी और किसी दिन आप मर भी जाओगे, लेकिन मैं इमोर्टल हूँ। मैं ना तो कभी मरूंगा और ना ही और कोई मुझे खत्म कर पाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड एक बहुत बड़ा घमंडी रोबोट था जो खुद को सबसे सुपीरियर मानता था और बाकियों को अपने से कमजोर समझता था। अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंसानों ने एक बहुत पावरफुल स्पेसशिप बनाया था जिसमें लोगों को एक ऐसे प्लैनेट की तरफ भेजा जा रहा था जहां जिंदगी पनप सके, यानी कि जिसमें इंसानों के जिंदा रहने लायक वातावरण मौजूद हो। और इस स्पेसशिप को वहां पहुंचने में कई साल लगने वाले हैं। इस स्पेसशिप का ध्यान रखने के लिए एक रोबोट को भी उसमें भेजा गया था और हैरानी की बात तो ये थी कि वो रोबोट दिखने में बिल्कुल डेविड के जैसा लग रहा था। डेविड को तो कई सालों पहले बनाया गया था मगर ये रोबोट काफी एडवांस था जो कि इंसानों की कई तरह से मदद कर सकता है। बहुत से लोग उस स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो सब लोग एक कैप्सूल के अंदर सो रहे होते हैं और उस स्पेसशिप में सभी प्रकार के जरूरतमंद चीजों को रखा गया था क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि उस प्लैनेट तक पहुंचने में कई साल लगने वाले थे। अब अचानक से स्पेसशिप के सिस्टम में एक शॉकवेव आता है जिस वजह से सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। अब वहां पर मौजूद रोबोट उसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो सब लोगों को जगाने लगता है और कहता है कि जल्दी करो, अगर ये सिस्टम क्रैश हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन स्पेसशिप का कैप्टन अभी भी अपने कैप्सूल में ही होता है। अब उस कैप्सूल के अंदर आग लग जाती है जिसमें वो कैप्टन जल के मर जाता है। अब बाकी बचे हुए लोग स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ सिग्नल रिसीव होती है जो कि करीबी एक प्लैनेट से आ रही थी। ये सब लोग उस प्लैनेट की जानकारी निकालने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये प्लैनेट इंसानों के लिए सुइटेबल है और तो और वो प्लैनेट इनके काफी नजदीक है। इस चीज का इनको बहुत फायदा होता है क्योंकि जिस प्लैनेट में ये सब जाने वाले थे वहां पहुंचने में तो कई सालों लगने वाले थे। अब जो कैप्टन जल गया था उसकी वाइफ काफी दुखी होती है और वो कहती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने इस प्लैनेट पर कोई रिसर्च नहीं की है। और मैं एक बात से हैरान हूँ कि जब हम लोग स्पेस में इंसानों के रहने लायक एक प्लैनेट को ढूंढ रहे थे तो तब हमें ये प्लैनेट क्यों नहीं मिला। हो सकता है वहाँ का एटमॉस्फेयर सही ना हो। तो उसका एक स्टाफ कहता है कि तो हम वहाँ जाकर देख लेते हैं। अब ये लोग स्पेसशिप को उस प्लैनेट की तरफ ले जाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। पर ये लोग अपना स्पेसशिप उस प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रहने देते हैं और एक ग्रुप को स्पेस शटल के जरिए उस प्लैनेट पे भेजते हैं। पर लैंड करते वक्त उनके स्पेस शटल में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है जिस वजह से स्पेसशिप से उनका संपर्क टूट जाता है। अब कैप्टन की वाइफ उसके ग्रुप को कहती है कि तुम लोग जाके प्लैनेट को चेक करो, मैं यहीं पे रुक के इसको ठीक करती हूँ। अब जैसे ही बाकी लोग उस प्लैनेट को चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत से क्रॉप्स मिलता है जिससे वो सब काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे ये सब कैसे ग्रो कर सकता है। तो उनमें से एक लड़की वहाँ के मिट्टी का कुछ सैंपल कलेक्ट करती है। अब एक आदमी वहाँ के एक पौधे पर पैर रख देता है तो उस पौधे में से कुछ ब्लैक पार्टिकल्स निकलता है और उस आदमी के कानों में जाके कुछ रिएक्शन करने लगता है। वो बेचारा आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। अब उन्हें वहाँ एक और स्पेसशिप नजर आती है जो कि किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की का होता है। वो वहाँ पे उसके ग्रुप के साथ आई थी लेकिन उससे वहाँ आए हुए काफी साल हो चुके हैं। अब इन लोगों को इस बात की हैरानी होती है कि ये स्पेसशिप अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। वो सब उसके अंदर जाके देखने लगते हैं। अंदर एलिजाबेथ की कुछ चीजें और उसकी फोटोज होते हैं। अब जिस आदमी के कान में वो ब्लैक पार्टिकल्स गई थी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो वो लड़की जिसने मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया था वो उस आदमी को लेके जाने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करती है और कहती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हम सबको स्पेसशिप में वापस जाना चाहिए। अब वो इन्फेक्टेड आदमी को खून की उल्टी होने लगती है। वो लड़की उस आदमी को लेके स्पेस शटल में आ जाती है
अब एक दूसरी लड़की उस आदमी को देख के घबरा जाती है कि कहीं इस आदमी को कोई खतरनाक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो वो उस आदमी के साथ साथ उस लड़की को भी एक चैम्बर में बंद कर देती है। अब जो लड़की उस चैम्बर के अंदर होती है वो इस लड़की से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो लड़की इसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी के पीठ पे कुछ घाव होने लगता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर एक अजीब सा दिखने वाला एलियन उसके पीठ को चीरते हुए बाहर आने लगता है, जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। अब वो दूसरी लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग के गन लेने जाती है, पर वो लड़की इस लड़की को बाहर नहीं निकालती। फिर वो एलियन इस लड़की पे हमला कर देता है और इसे मार देता है। तब तक वो दूसरी लड़की गन लेके आ जाती है और उस एलियन को शूट करने लगती है, पर वो एलियन काफी तेज होता है तो उससे गोलियां छू भी नहीं पाती। इसीलिए वो लड़की घबराहट में इधर उधर गोली चलाने लगती है, जिस वजह से स्पेस शटल में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी की पूरी स्पेस शटल ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ बाकी बचे हुए लोग भाग के आते हैं, जिनमें से एक उस लड़की का हस्बैंड होता है जिसे एलियन ने मार दिया था। हालांकि उसका एक साथी भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और उसके मुंह से भी एक एलियन बाहर निकल आता है, जो भाग के क्रॉप्स में जाके छिप जाता है। अब ये सारे लोग काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, और अपने स्पेसशिप को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो एलियन इन पे हमला कर देता है। तो वो रोबोट जो इनके साथ था वो इन सब को बचाता है, मगर इन सब में वो एलियन रोबोट के हाथ को डैमेज कर देता है। फिर भी वो लोग उस एलियन को मार देते हैं। तभी एक और एलियन वहाँ पे आ जाता है, जो पहले स्पेस शटल के अंदर था। वो किसी तरह बच गया था। अब इससे पहले कि वो एलियन इन पे अटैक करता, एक आदमी वहाँ पे आके आसमान में एक फ्लेयर चलाता है, तो वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड था, वो रोबोट जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड इन सबको उस ब्लैक पार्टिकल के बारे में बताता है कि कैसे वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये चीज एलियन में बदल जाती है तो बहुत ताकतवर हो जाती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इन एलियंस को ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही डेविड उस नए रोबोट से मिलके जेलस भी होता है, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर होना चाहता है। तो वो दूसरा रोबोट भी डेविड पे नजर रखना शुरू कर देता है। फिर वो देखता है कि डेविड यहाँ पे उस ब्लैक पार्टिकल को यूज करके यहाँ के सभी चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसका नाम ब्लैक क्ल्यू होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड अब एक बहुत ही बुरा रोबोट बन चुका है। जब वो इस प्लैनेट पर सबसे पहले आया था तो यहाँ पे कुछ एलियंस रहा करते थे, जो दिखने में इंसानों के जैसे लग रहे थे। वो सब इस प्लैनेट के निवासी थे, पर डेविड ने उन सबको इस ब्लैक क्ल्यू का इस्तेमाल करके मार दिया। अब डेविड उस रोबोट को कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। तुम भी मेरी तरह ही एक रोबोट हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इंसानों के बजाय मेरा साथ दोगे। अब डेविड उससे बताता है कि मैं यहाँ पे एलिजाबेथ के साथ आया था और हम लोग यहाँ पे अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ मारी गई और मैंने उसको दफना दिया। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत थी। डेविड उस रोबोट से झूठ बोल रहा था। उधर ग्रुप के बाकी मेंबर्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी उन पे और एक एलियन हमला कर देता है, जो दिखने में बाकियों से काफी बड़ा था, और वो एक लड़की को मार देता है। अब डेविड के सामने वो एलियन आता है, लेकिन उस पर वो अटैक नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डेविड को जानता हो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में इस एलियन को डेविड ने ही बनाया था। वो इससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी आके उस एलियन को शूट करके मार देता है, जिससे देख के डेविड उस आदमी पे चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे क्रिएचर के साथ ये क्या कर दिया। अब वो आदमी डेविड को गन पॉइंट पे लेके उसे सारी सच्चाई बताने को कहता है। तो डेविड उसे अपने सब एक्सपेरिमेंट दिखाता है, जो कि हर एक इंसेक्ट्स पर किया गया था। वहाँ हमें एलिजाबेथ भी दिखती है, और असल बात तो ये होती है कि वो अपने आप नहीं मारी गई थी, बल्कि डेविड ने ही उस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको एलियंस के साथ जोड़ दिया था। यानी कि एलियंस के अंडों में से कुछ अजीब सा निकल के एलिजाबेथ के चेहरे पर जुड़ गया था और वो एलियन में बदल गई। अब डेविड उस आदमी को एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है, जहाँ उन एलियंस के बहुत सारे अंडे होते हैं। उन अंडों से एक चीज बाहर आती है और ठीक उसी तरह उस आदमी के चेहरे पर भी चिपक जाती है। फिर कुछ म्यूटेशन होने के बाद उस आदमी के छाती को चीरते हुए
एक क्रिएचर बाहर निकलता है जिससे देख के डेविड बहुत खुश हो जाता है। अब डेविड उस दूसरे रोबोट के पास जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर इन सारे इंसानों को खत्म कर देते हैं, फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे यहाँ इस प्लानेट पर। तो वो रोबोट कहता है कि नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। तो डेविड से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर उसे कोई ना कैसे कह सकता है। तो वो उस रोबोट पे हमला कर देता है और सोचता है कि वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन असल में वो रोबोट खुद को हील कर सकता था क्योंकि वो बहुत एडवांस रोबोट था जो कि डेविड को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। अब कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो डेविड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस पर भी वही एक्सपेरिमेंट की जाए जो कि उसने एलिजाबेथ पर किया था, क्योंकि डेविड काफी जालिम होता है। पर तभी वहाँ वो दूसरा रोबोट आ जाता है जिसने खुद को पूरी तरह से हील कर लिया था। उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। अब बचे हुए बाकी मेंबर्स उस एलियन को ढूंढने लग जाते हैं जो भाग गया था ताकि उसको मार सके, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब कैप्टन की वाइफ के साथ साथ बाकी सब लोग भी स्पेस शटल की ओर भागते हैं जो उनको लेने के लिए स्पेसशिप से भेजा गया था। उनके साथ वो रोबोट भी होता है जो उनके साथ यहाँ पे आया था, लेकिन वो एलियन भी स्पेस शटल पे आ जाता है। तो कैप्टन की वाइफ अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बड़े आराम से उस एलियन को मार देती है। अब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने सारे एलियंस को मार दिया और वो सब वहाँ से सेफली जा रहे हैं। पर इन्हें क्या पता था कि इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं है, क्योंकि इनके स्पेस शटल के अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी होता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है। अब ये लोग उस एलियन का सामना करते हैं और उस पर बहुत हमला करते हैं। आखिर में ये लोग उस एलियन को मार ही देते हैं, लेकिन इससे पहले वो एलियन स्पेस शटल के लगभग सभी लोगों को मार चुका था। अब कैप्टन की वाइफ स्पेसशिप तक पहुंच जाती है, उसके साथ वो रोबोट भी होता है। अब वो रोबोट कैप्टन की वाइफ को कैप्सूल में बंद कर देता है तो कैप्टन की वाइफ काफी हैरान हो जाती है कि इस रोबोट को ये क्या हुआ है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये रोबोट तो असल में डेविड है। अब कैप्टन की वाइफ लंबे टाइम के लिए उस कैप्सूल में कैद होके सो जाती है और वो तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई उस कैप्सूल को खोल ना दे। अब आखिर में हम लोग इविल रोबोट डेविड को देखते हैं जो अपने हर एक मकसद पे कामयाब हो चुका था। उसके पास बहुत सारे एलियन एम्ब्रियोज होते हैं जिनको इस्तेमाल करके वो इस प्लानेट में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।